हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीन क्लोनिंग के बारे में। ठीक है। तो पेपर 7 का हमारा एक क्वेश्चन है कि जीन क्लोनिंग के बारे में बताइए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ जीन क्लोनिंग। तो पहले हम बताएंगे कि जीन क्लोनिंग क्या है। ठीक है, जीन क्लोनिंग इसका प्रोसीजर्स क्या है। ठीक है, कैसे करते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मेन हम लोग प्रोसीजरल पार्ट ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए जीन क्लोनिंग क्या है। कि जीन क्लोनिंग ऑल्सो नोन एज द डीएनए क्लोनिंग। क्लोनिंग मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनाना। तो जीन का हम लोग को क्या बनाना है, एग्जैक्ट कॉपीज बनाना है, क्लोन बनाना है। और जीन क्या है, पार्ट ऑफ द डीएनए। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए क्लोनिंग भी बोल सकते हैं या फिर मॉलिक्यूलर क्लोनिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इज ए लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक डीएनए। तो लेबोरेटरी टेक्निक है जो कि स्पेसिफिक किसी पार्टिकुलर डीएनए के सेगमेंट का, जीन का, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं जिसके थ्रू, ठीक है, एक पार्टिकुलर फ्रैगमेंट है, ये जीन है, ठीक है, डीएनए से बना हुआ है। इसका हम लोग बहुत सारा कॉपीज बनाएंगे। सिंपली दिस इज कॉल्ड जीन क्लोनिंग। ठीक है, अब क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, दिस जीन और ए पीस ऑफ जीन, ठीक है, द प्रोसीजर टिपिकली इन्वॉल्व्स सेवरल की स्टेप्स। अब क्या प्रोसीजर है उसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट। अब ऐसा क्यों बनाते हैं, इसका एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल कि हम लोग को देख रहे हैं आजकल डायबिटीज से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हैं, डायबिटीज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन आते हैं, ठीक है, इंसुलिन ये दिया जाता है, इंसुलिन के इंजेक्शन आते हैं। तो ये इंसुलिन का जो जीन है, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जो इंसुलिन का जीन है जो ये प्रोटीन को कोड कर रहा है, उस जीन को क्लोन करते हैं, मल्टीपल कॉपीज बनाया और फिर उसको और मल्टीपल जगह पे एक्सप्रेस कराते हैं, जिससे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन हो सके, प्रोडक्शन करवा सके। अब एक जीन है, थोड़ा थोड़ा इंसुलिन किसी, अब एक ऑर्गेनिज्म में तो इंसुलिन का एक ही जीन होगा, है ना, तो उससे प्रोड्यूस हो रहा है जो भी, जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे कैसे स्टेप्स है, कैसे हम लोग जीन क्लोनिंग का प्रोसेस करते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि हम लोग किसी भी डिजायर्ड, जो हमारा इंटरेस्ट का जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए उसका ज्यादा कॉपीज हम लोग बनाते हैं थ्रू जीन क्लोनिंग। ठीक है, अब देखिए, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला, कि सबसे पहले हम डीएनए तो निकालेंगे ना, जो हमारे इंटरेस्ट का डीएनए है, जिसका क्लोन बनाना है, जिसका कॉपीज बनाना है, उसका आइसोलेशन करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन के सेल से हम लोग निकाले, जो इंसुलिन का जीन है वो हम लोग निकाल लिए, तो दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन। तो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको GOI बोलते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, GOI को। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 1, द फर्स्ट स्टेप इज टू आइसोलेट द डीएनए फ्रैगमेंट दैट कंटेन्स द जीन ऑफ इंटरेस्ट। पहला स्टेप यही है कि डीएनए फ्रैगमेंट को आइसोलेट करेंगे, उस जीन को आइसोलेट करेंगे जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें हम लोग को इंटरेस्ट है कि उसको डुप्लीकेट करना है, क्लोन करना है। ठीक है, उसके नेचुरल सोर्स से। अब इंसुलिन हमने हमें बन रहा है, तो उसका नेचुरल सोर्स हमारा सेल होगा। ठीक है, तो ये एक नेचुरल सोर्स है, उसको आइसोलेट करेंगे। दिस कैन बी डन बाय वेरियस मेथड्स। अब ये अलग अलग मेथड से किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ डीएनए। अब डीएनए का सोर्स क्या है, उसके हिसाब से अलग अलग मेथड से ये किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द जीन इज प्रेजेंट इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर ये जीन किसी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में है, तो डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल यूजिंग टेक्निक सच एज सेल लाइसिस फॉलोड बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ द डीएनए। तो अगर मान लिया किसी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर है डीएनए, ठीक है, ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, लाइसिस कराएंगे सेल का। सेल लाइसिस मतलब तोड़ना, उसके सेल मेम्ब्रेन को और पूरे सेल के कंपोनेंट को तोड़ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और फिर अंदर से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना, और फिर उसमें भी अपना पार्टिकुलर सेगमेंट को, डीएनए के सेगमेंट को कट करना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस से। तो ये सब काम करते हैं। ठीक है, और उसको फिर प्यूरिफाई करना कि और कोई इम्प्योरिटीज न रहे, बस हमारा क्या रहे, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना GOI को आइसोलेट कर लिए, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करते हैं क्या, सेकेंड स्टेप, कि सिलेक्शन ऑफ ए क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर को सिलेक्ट करते हैं। अब वेक्टर क्या है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब होता है जो किसी चीज को कैरी करे, किसी चीज को कैरी करने वाला। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग डिजीज में पढ़ते हैं कि मॉस्किटो क्या है, वेक्टर ऑफ सम पैथोजन। तो वो पैथोजन को वो कैरी कर रहा है, मलेरिया के पैरासाइट को, जो प्लाज्मोडियम है, वो कैरी कर रहा है मॉस्किटो, तो मॉस्किटो क्या है, वेक्टर है। वैसे ही यहाँ पे बायोटेक में वेक्टर का मतलब क्या होता है, जो पार्टिकुलर जीन को, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को
कैरी करने में काम है, ठीक है, उसमें हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखेंगे आगे हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो वेक्टर मतलब ये कैरी करेगा हमारे जीओ आई को और सम अदर जीन्स को भी कैरी कर सकता है, जैसे हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। तो कैरी कर रहा है सिंपली। तो हम लोग क्लोनिंग वेक्टर, वेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, अप्रोप्रिएट वेक्टर को, सही वेक्टर को, ठीक है। तो एक क्लोनिंग वेक्टर इज ए डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी द फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट्स एंड रेप्लिकेट इनसाइड ए होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये जो वेक्टर है ये कैरी भी करेगा हमारे जीओआई को, और जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसमें हम लोग जिसका मशीनरी को यूज करने वाले हैं हमारे जीओआई जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, वहां तक कैरी करके ले जाएगा, जो मोस्टली क्या होता है बैक्टीरिया, ठीक है, कॉमन, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, बैक्टीरिया हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरियल सेल को हम लोग एज ए होस्ट ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म। और हमारा वेक्टर क्या होता है, तो बैक्टीरियल प्लाज्मिड, बैक्टीरियल प्लाज्मिड। अब देखिए कॉमन वेक्टर्स यहाँ लिख देते हैं प्लाज्मिड, ये हमारा वेक्टर होता है, ठीक है। अब देखिए कॉमन वेक्टर्स इंक्लूड प्लाज्मिड्स, मोस्ट कॉमन क्या है प्लाज्मिड्स, अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, छोटा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है प्लाज्मिड्स, सबसे कॉमन तो ये है। या फिर बैक्टीरियोफेजेस को भी यूज करते हैं, ठीक है, और इसे ट्रांसडक्शन करवाते हैं। तो बैक्टीरियोफेजेस क्या होता है, वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया पे हार्म करता है, बैक्टीरिया पे डिपेंडेंट है, उसको होस्ट बनाता है अपना। तो ये बैक्टीरिया पे अटैक करने वाला है बैक्टीरियोफेज। तो इसके अंदर ये वायरस के अंदर भी हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इसको भी एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम लोग प्लाज्मिड्स को यूज करते हैं, बैक्टीरियोफेज का नहीं, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस दैट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरिया। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स भी होता है, ठीक है। द चॉइस ऑफ वेक्टर डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज द साइज ऑफ द डीएनए। अब वेक्टर का सिलेक्शन बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल कि साइज हमारा क्या है डीएनए फ्रेगमेंट का, जो हमारा जीओआई है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा अपना जीन है, डीएनए का फ्रेगमेंट है, वो उसका साइज क्या है, उसी हिसाब से हम लोग वेक्टर चुन सकते हैं। फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म, कौन सा होस्ट ऑर्गेनिज्म हम लोग यूज करने वाले हैं उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मिड वेक्टर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया प्लाज्मिड को मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो वेक्टर है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा। बैक्टीरियोफेज फॉर एग्जांपल हम लोग एज ए वेक्टर ले रहे हैं, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या लेंगे, बैक्टीरिया ही लेंगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियोफेज, ताकि बैक्टीरिया के सेल में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हो सके उस बैक्टीरियोफेज वायरल जीनोम के साथ साथ, ठीक है। तो चॉइस ये हो गया, साइज हो गया डीएनए फ्रेगमेंट का, होस्ट ऑर्गेनिज्म, और डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशंस, कि आगे एप्लीकेशंस क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया, दूसरा स्टेप हो गया सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। अब तीसरा स्टेप है कि प्रिपरेशन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर को प्रिपरेशन करना है, तो किस तरीके का प्रिपरेशन करना है भाई, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो सेलेक्टेड वेक्टर नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंसर्शन ऑफ द डीएनए, जो वेक्टर है उसको प्रिपेयर करेंगे ताकि उसमें हम लोग अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट कर सकें, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ एनी अनवांटेड डीएनए सीक्वेंसेस, उससे जो अनवांटेड डीएनए सीक्वेंसेस है उसके अंदर उसको पहले रिमूव करेंगे वेक्टर से, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक साइट्स ऑफ फॉर डीएनए मैनिपुलेशन, ठीक है। और स्पेसिफिक साइट्स जहां हम लोग डीएनए को मैनिपुलेट कर सकते हैं, नया डीएनए फ्रेगमेंट को ऐड कर सकते हैं, उसको चुनते हैं, ठीक है। एंजाइम्स फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड टू कट द वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। अब ये हमारा प्लाज्मिड है, वेक्टर डीएनए, सर्कुलर डीएनए, अब हम लोग को सपोज यहाँ यहाँ ऐड करना है बीच में, तो इसको कट भी तो करना होगा ना, तो कट करेंगे, जो मॉलिक्यूलर सीजर्स होता है वो क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज करेंगे कट लगाने के लिए, ठीक है। और स्टिकी एंड बनाएंगे और ब्लंट एंड बनाएंगे, और वहां पे हम लोग ज्वाइन कर देंगे अपना डीएनए फ्रेगमेंट को या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है, जो हमारा जीन है, यहाँ पे इंसुलिन जीन है, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप है, ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप जो हमारा आगे क्या करेंगे कि हम लोग वेक्टर को प्रिपरेशन कर लिए, वेक्टर हम लोग देख लिए कहाँ पे इंसर्ट करना है, कहाँ पे उसको कट लगा दिए, ठीक है। अब क्या करना है कि इंसर्शन ऑफ द डीएनए, अब अपना डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इंसर्ट करेंगे वेक्टर में। तो क्या करेंगे, द डीएनए फ्रैगमेंट कंटेनिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज मिक्स्ड विद द प्रिपेयर्ड वेक्टर डीएनए एंड ए डीएनए लाइगेज एंजाइम। जो डीएनए फ्रैगमेंट है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, वो प्रिपेयर्ड वेक्टर डीएनए के साथ मिक्स किया जाता है, जो वेक्टर डीएनए है उसके साथ मिक्स कर देंगे अपना जीओआई, मतलब वेक्टर और जीओआई, और फिर क्या कर देंगे,
डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज करेंगे ताकि जो वहाँ पे कट लगा हुआ है, जहाँ पे खाली लगा हुआ स्पेसेस लगाए हैं, स्टिकी एंड क्रिएट किए हैं और ब्लंट एंड, वहाँ पे हमारा जीओआई क्या हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए और हमारा जीओआई इसमें इंसर्ट हो जाए। तो ये प्रोसेस है इंसर्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट इनटू द वेक्टर। ठीक है, द स्टिकी एंड्स ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट एंड वेक्टर आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो स्टिकी एंड होता है, ठीक है, और वेक्टर और जो हमारा डीएनए होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, अलाउइंग देम टू बाइंड टुगेदर, जिसके कारण वो बाइंड कर जाते हैं। द डीएनए लाइगेज सील्स द गैप्स बिटवीन द फ्रैगमेंट्स, क्रिएटिंग ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब जो डीएनए लाइगेज है वो गैप को सील कर देता है और हमारा बन जाता है, तैयार है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? अब देखिए, हमारा पहले से प्लाज्मिड था, ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। अब इसमें हमने कट लगाया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट किया, तो बाद में ये क्या बन गया, ये पहले था नेचुरल ओरिजिनल, और बाद में ये बन गया रिकॉम्बिनेंट, मतलब कुछ नया आ गया, कॉम्बिनेशन बन गया नया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये था नेचुरल और ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल अब तैयार है। ठीक है, हम लोगों ने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट कर लिया, वेक्टर को सेलेक्ट कर लिया, वेक्टर को प्रिपेयर कर लिया और अब इंसर्ट भी कर दिया। ठीक है, अब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार है। अब इसका करें क्या, यहाँ पे हमने तो इनकॉर्पोरेट कर दिया वेक्टर में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका करें क्या? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन, फिफ्थ स्टेप है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू ए होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब अल्टीमेटली हम लोग क्या करना है कि प्लाज्मिड्स को मल्टीप्लाई कराना है, ताकि प्लाज्मिड्स में जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा जीन है वो भी मल्टीप्लाई हो जाए। अब मान लिया प्लाज्मिड 2 बना, 2 से 4 बना, बहुत सारा हो गया, तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट तो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो हमारा पर्पस ही वही है कि अपना जीन को मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए उसमें हम लोग इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये प्लाज्मिड को किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में, जो कि हमारा यहाँ पे बैक्टीरिया है, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे और बैक्टीरिया जो है वो अपना प्लाज्मिड को मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, डिवाइड भी करेगा, अपना नंबर्स बढ़ाएगा। तो फिर प्लाज्मिड के साथ साथ अपना क्या हो रहा है, जीन जो है वो भी उसका भी नंबर बढ़ रहा है, हमारा जीन का क्लोन बन रहा है। तो यही देखते हैं आगे प्रोसेस कैसे कैसे है। तो इंट्रोड्यूस करेंगे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो अभी बना, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट ऑर्गेनिज्म विच कैन बी ए बैक्टीरियम, बैक्टीरियम हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, या फिर दूसरे सेल्स हो सकते हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में कैपेबल है। दिस स्टेप इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। इसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं क्योंकि नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए आया है, कुछ नया चेंजेज आया है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल में। डिफरेंट टेक्निक्स कैन बी यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन सच एज हीट शॉक, इलेक्ट्रोपोरेशन और ए जीन गन। अब ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन में अलग अलग तरीका यूज होता है। जैसे जीन गन बहुत ही बैलिस्टिक गन्स होता है, बहुत ही माइक्रो लेवल पे बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, जो कि प्लाज्मिड को इंसर्ट कर देता है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर। या फिर इलेक्ट्रोपोरेशन कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, या फिर हीट शॉक देते हैं। तो ये सब तरीका है अलग अलग, जो हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसमें अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालने का, इंट्रोड्यूस करने का। तो क्या क्या है, जीन गन, इलेक्ट्रोपोरेशन, हीट शॉक। अब ये जो स्टेप्स हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत ही एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में, ये हर स्टेप में बहुत सारे डिटेल स्टेप्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जीन क्लोनिंग जो है बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें हर स्टेप को हम लोग शॉर्ट में उसमें क्या करते हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये है कैसे कैसे तरीका है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करने का, तो ये सब डिटेल में इसमें बहुत सारा तरीका होता है, ठीक है। तो उतना हम लोग को नहीं, एज ए ओवरव्यू बताना है, एज ए होल जीन क्लोनिंग के बारे में बताना है, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल्स, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस करा दिए। अब आगे का स्टेप है कि सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल्स। अब हम लोग बैक्टीरिया यहाँ पे मान लिया होस्ट ऑर्गेनिज्म, उसमें हम लोग प्लाज्मिड डाल दिए, और वो बैक्टीरियल सेल डिवाइड करेगा, नंबर ऑफ बहुत सारा बन जाएगा। अब होता क्या है कि सारा जो बैक्टीरियल सेल है, हो सकता है कि कुछ ट्रांसफॉर्म हो और कुछ ट्रांसफॉर्म ना हो। फॉर एग्जांपल इसमें हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, पहले से ट्रांसफॉर्म हो गया। ये भी मान लिया ट्रांसफॉर्म हो गया है, ये भी ट्रांसफॉर्म हो गया है, ये भी ट्रांसफॉर्म हो गया है ना। हो सकता है कि कोई कोई ट्रांसफॉर्म ना हो, मान लिया कि ये दोनों ना हुआ हो, है ना, कभी भी 100% रिजल्ट तो नहीं होता है। तो हो सकता है कोई सेल ट्रांसफॉर्म ना हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसके अंदर आ गया है, ठीक है, नया डीएनए। तो हो सकता है ये दोनों ना हुआ, तो वैसे ही कल्चर में बहुत सारा ऐसा बैक्टीरियल सेल हो सकता है जो कि जिसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ हो। तो अगला स्टेप यही है कि ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स जो है, जो ट्रांसफॉर्म हुआ है उसको अलग करे, सेलेक्ट करे, ठीक है। और बाकी जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है वो अपने काम का नहीं है, क्योंकि उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो उससे अलग कर दे। तो ये स्टेप है। तो ये कैसे करेंगे, तो देखिए
Since only a small fraction of the host cells will take up the recombinant DNA, a selection process is necessary to identify and isolate the transformed cell. एक selection process चाहिए कि transformed cells को non transformed cells से अलग कर सके. This is अचीव बाय इनकॉर्पोरेटिंग सेलेक्टेबल मार्कर. अब यहाँ पे है सेलेक्टेबल मार्कर. जैसे मैंने बताया कि हर स्टेप बहुत ही डिटेल होता है और उसमें बहुत सारा तरीके का, बहुत सारा मेथड्स और उसके अंदर फर्दर स्टेप्स आ सकते हैं. अब जैसे सेलेक्टेबल मार्कर है, इस बस एक सेलेक्टेबल मार्कर पे ही पूरा पिछले पेपर में क्वेश्चन आया था कि कैसे हम लोग हेट्रोकैरियोन को अलग कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें बहुत सारा तरीका है. सेलेक्टेबल मार्कर्स का यूज कर सकते हैं. कुछ प्रोटीन्स होते हैं, फ्लोरेसेंट प्रोटीन्स होते हैं, जीएफपी वगैरह. ठीक है, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन. कुछ ऐसा कुछ जीन्स है उसका यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बार जीन. ठीक है, बहुत सारा तरीका है. तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि कुछ ऐसा जीन हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं. शुरू में ही किए थे जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग डाल रहे थे प्लाज्मिड में, तो उसी के साथ एक ऐसा जीन भी डालते हैं, दूसरा जीन, जो बाद में हमारे उसको जो जो हेट्रोकैरियोन आएगा, जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल आएगा, उसको अलग करने में काम आए. तो जो सेलेक्टेबल मार्कर वैसे ही जीन को बोलते हैं. सेलेक्टेबल मार्कर किसको बोलते हैं? एक ऐसा जीन होता है जिसका कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं करना होता है सेल में, वो बस पहचानने के लिए हेल्प में आता है कि बाद में हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिस सेल में, वहाँ वो प्रेजेंट रहेगा और वो कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करेगा उस सेल को, जिसके कारण हम लोग उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करके अलग कर सकते हैं. तो ये सेलेक्टेबल मार्कर्स अलग अलग तरीके का होता है. ठीक है, इसमें भी बहुत सारा तरीके का होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम जीएफपी बताए, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन. तो जीएफपी का जीन हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग प्लाज्मिड में डाल रहे थे, ठीक है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये जीएफपी का भी जीन डाल दिए थे. अब जीएफपी क्या करता है, जब होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मिड जाएगा और वहाँ इसका ट्रांसलेशन होगा, तो जीएफपी ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन बनाता है. ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन. अब क्या होगा कि जो ट्रांसफॉर्म होगा बैक्टीरिया, उसी के अंदर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट और जीएफपी वाला जीन भी रहेगा. ठीक है, जिसमें जो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा वो नॉर्मल रहेगा. तो जब ये ट्रांसलेट होगा ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन, तो वैसे प्रोटीन्स अवेलेबल रहते हैं उसके सेल में, साइटोप्लाज्म में. ये सपोज कर लिया कि बैक्टीरिया है, तो ऐसे प्रोटीन्स रहेंगे, जीएफपी अवेलेबल रहेगा जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसका हुआ है. अब हम इसको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप एक टाइप है जो फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी करते हैं, उसमें ये प्रोटीन्स दिख जाएगा और ये हरा कलर का सेल हम लोग को दिखेगा. तो हम लोग क्लियरली क्या कर पाएंगे कि आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा सेल्स ट्रांसफॉर्म हुआ है. जो सेल ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ उसमें ये जीएफपी भी नहीं होगा और जीओआई भी नहीं होगा, तो वो नहीं ग्लो करेगा. तो ये क्या है, ये एक एग्जांपल है सेलेक्टेबल मार्कर का, कि हम लोग सेलेक्ट कर लिए सेल को कि कौन ट्रांसफॉर्म हुआ है. ऐसे ही बहुत सारा जीन्स होता है और बहुत सारा तरीका होता है सेलेक्टेबल मार्कर्स का. ठीक है, तो हम लोग इस स्टेप में क्या किए कि ट्रांसफॉर्म सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिए. ठीक है, अब आगे है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन्स. ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोन्स. अब देखिए, once the transformed cells have grown into colonies, individual colonies are selected and grown सेपरेटली. अब हम लोग जब ट्रांसफॉर्म सेल्स को सेपरेट कर लिए, आइडेंटिफाई कर लिए, तो उसको इंडिविजुअल कॉलोनीज में उसको ग्रो कराते हैं, ताकि अब उसमें इम्प्योरिटी नहीं रहा. जो भी कॉलोनी, जो हमारा बैक्टीरियल कल्चर था उसमें से अपना काम का सेल हम सेलेक्ट कर लिए, तो अब उसमें तो इम्प्योरिटी तो रहा नहीं. अब उसको निकाल के हम लोग दूसरे कल्चर में ट्रांसफर कर सकते हैं, जहाँ पे बस ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स ही होगा, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया ही होगा. ठीक है, वेरियस स्क्रीनिंग टेक्निक्स can be employed to confirm the presence of desired DNA fragment, such as PCR, polymerase chain reaction, और DNA sequencing. बहुत सारा टेक्निक है जो कि ये वहाँ जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है उसके प्रेजेंस को इंश्योर करता है, उसको कंफर्म करता है. फॉर एग्जांपल पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. जो डीएनए हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट है उसका हम लोग पीसीआर करके चेक करते हैं, उसको एम्पलीफाई करके, या फिर डीएनए सीक्वेंसिंग करके देख लेते हैं. ठीक है, ये हुआ है कि नहीं. तो ये भी है कि क्लोन्स को हम लोग आइडेंटिफाई करना, फिर से कंफर्म करना. अब अगला स्टेप है कि एक्सपेंशन ऑफ द क्लोन. ठीक है, द सेलेक्टेड क्लोन विच कंटेन द डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट can be further cultured to produce a large quantity of the DNA fragment. This can be done by growing the cells in liquid culture or using fermentation techniques depending on the host organism. अब ये कुछ नहीं है, क्लोन को हम लोग प्योर क्लोन से ऑब्टेन हो गया है, प्योर बैक्टीरियल सेल जिसके पास जीओआई है अपना. ठीक है, तो इसको हम लोग प्योर कल्चर्स में कल्चर करते हैं, इसका नंबर बढ़ाते हैं, ताकि हमारा बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ जीन्स ऑब्टेन किया जा सके. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग उसको लिक्विड कल्चर में, फर्मेंटेशन टेक्निक, बहुत सारा टेक्निक है, कैसे कैसे कल्चर करेंगे, ये पूरा बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट है.
कैसे कैसे कल्चर करके हम लोग अपना जीओआई को और ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेके, किस किस कैसा मीडियम यूज़ करेंगे, क्या कंडीशंस होगा, सब चीज़ डिटेल में पढ़ना होता है। तो वहाँ यहाँ हम लोग उतना नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सारा स्टेप हुआ। अब हम लोग कल्चर कर लेंगे और फिर हम लोग को बहुत सारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और ट्रांसलेट होगा तो हम लोग को बहुत सारा इंसुलिन भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ इंसुलिन का एग्जाम्पल है, या फिर जो भी हमारा इंटरेस्ट का जीन रहा है। तो यही है जीन क्लोनिंग का तरीका। हम लोग क्या पढ़े कि कोई एक अपना पार्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट था, जो मतलब जिसमें हम लोग को इंटरेस्ट था, जो काम का था, और उसका संख्या नंबर को बढ़ाना चाहते थे, मल्टीप्लाई कराना चाहते थे एक जीन को, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ किए, कोई वेक्टर यूज़ किए और उसको डिजायर्ड होस्ट ऑर्गेनिज्म में क्या कर दिए, इंट्रोड्यूस करा दिया, और उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग छोड़ दिए। उसका कल्चर हुआ और फिर उसको पहचान के, जो हेट्रोकैरियोन्स था, जो अपना ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स था, उसको पहचान के फिर से प्योर कल्चर कर लिए। तो यही है जीन क्लोनिंग, ठीक है। आई होप कि आपको हर चीज़ समझ में आ गया अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक। जैसे ये हमारा डीएनए था, ये हमारा सेल है, नेचुरल सेल। यहाँ से डीएनए जो था एक्सट्रैक्ट किए, जो हमारा काम का डीएनए था, ये लाल हम लोग एक्सट्रैक्ट किए, जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कराया, इनकॉर्पोरेट कराया, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। ये क्या बना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना, ठीक है। अब क्या करा है कि इंसर्ट कर दिए उसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर दिया, जैसे जीन गन और बहुत सारा तरीका था इलेक्ट्रिक को यूज करके। अब इसको मल्टीप्लाई करने दिए, तो हमारा जी प्लाज्मिड के साथ देखिए जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत सारा बन गया। जितना सेल उतना, दो तीन चार, इतना सारा, बहुत सारा मिलियंस बन जाएगा। अब ये जो है, इसको क्या कर सकते हैं कि ये प्लाज्मिड्स वाले जो ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं, ट्रांसफॉर्म्ड वाले, अब यहाँ नॉन ट्रांसफॉर्म सेल नहीं दिखाया, लेकिन हम लोग जो बनेगा कल्चर वो ऑब्वियसली नॉन ट्रांसफॉर्म भी होगा। ये थोड़ा संक्षेप में, हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़े, तो उसमें से ट्रांसफॉर्म्ड वाले को हम लोग सेपरेट कर लेंगे, सारा ये ट्रांसफॉर्म्ड है। और फिर उससे हम लोग उसको और प्योर कल्चर में डाल के और आइसोलेट कर सकते हैं प्लाज्मिड्स को और अपना जीन को। नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं कि इनका जो प्रोटीन्स है, इनका जो ट्रांसलेशन जो हुआ है, जो प्रोटीन्स बना है, वो भी हमारे काम का है। फॉर एग्जांपल कोई थेरेपेटिक प्रोटीन हो सकता है, कोई मेडिसिन हो सकता है। हमारे एग्जांपल के हिसाब से इंसुलिन था, वो आइसोलेट करेंगे तो वो भी एज ए प्रोडक्ट हम लोग को मिल जाएगा। तो यही था पूरा जीन क्लोनिंग। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो यू कैन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू अगेन, बाय बाय।